उसी एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करके हम कुछ हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स सोलेनॉइड और टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लें कि सोलेनॉइड किस तरह का स्ट्रक्चर है हम, और उसमें हम किस तरह से एम्पियर लॉ लगा पाते हैं। ओके, तो पहले देखिए सोलेनॉइड का डेफिनेशन देखा जाए। सोलेनॉइड इज हेलिक्स और स्पाइरल क्लोजली बाउंडेड कॉइल। देखिए हेलिकल शेप हम जानते हैं कैसा होता है, इस तरह का ये होता है हेलिकल शेप। कहां हमने देखा था, जब एक चार्ज्ड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पे 30 डिग्री 60 डिग्री पे भेजते थे तो चार्ज पार्टिकल ऐसे ही हेलिक्स में इसी शेप में आगे बढ़ता था ना। तो इसी शेप का ये कॉइल है। कॉइल कहने का क्या मतलब है, देखिए लूप मतलब एक टर्न, लूप का मतलब एक टर्न, और कॉइल का मतलब कई टर्न्स। तो किस शेप का ये कॉइल है, हेलिक्स और स्पाइरल, वही स्पाइरल हेलिक्स टाइप का जो स्पाइरल वाइंडिंग होती है हमारे बुक्स वगैरह में। ठीक है, इस शेप का कॉइल है। और ये कॉइल क्या है, इंसुलेटेड वायर का। इंसुलेटेड वायर इसको कहते हैं एनामल्ड कोटेड। अब ये इंसुलेटेड क्यों, इसलिए इंसुलेटेड कि जब इसका सोलेनॉइड बनाया जाता है तो इनको बड़े पास पास, ये कॉइल में ना ये बड़े पास पास होते हैं एकदम से, ऐसे 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 ऐसे, तो एक दूसरे से ये टच कर जाते हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि लगभग आप मान लो कि 1 सेंटीमीटर में ये 50 टर्न 100 टर्न ऐसे होते हैं, 50 टर्न कह लो 100 टर्न कह लो, ऐसे होते हैं 1 सेंटीमीटर, मतलब इतने इतने लेंथ में। तो जाहिर है एक दूसरे से टच कर जाएंगे, तो टच कर जाएं तो फिर करंट डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर वायर एक दूसरे से टच कर रहे हैं। तो ऊपर से उसमें एनामल्ड कोटिंग की हुई होती है, सो दैट कि इसमें करंट ऐसे 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 ही जाए। समझ गए? तो इंसुलेटेड वायर, कोटेड वायर विथ इट्स लेंथ यूजुअली लार्जर देन इट्स रेडियस। मतलब ये जो है आप यूं समझ लें कि इसकी लंबाई अगर मीटर में है तो इसका रेडियस ये वाला मिलीमीटर में है। तो क्या कर रहा है, लेंथ यूजुअली लार्जर देन इट्स रेडियस। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड का यूज क्या होता है, तो सोलेनॉइड का यूज एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए होता है। देखिए आप एक कॉइल के कारण इसके यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वैसे यहां तो कई कॉइल है ना, कई कॉइल हैं यहां पर ऐसे ऐसे, ये जो है 1 लूप 2 लूप 3 लूप 4 लूप 5 लूप, तो ऐसे ऐसे तो काफी डेंस लूप है यहां। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो सोलेनॉइड का यूज किस लिए किया जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो अब हम जरा देखें कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा और किस केस में हम किस तरह से एम्पियर्स लॉ को लगा पाएंगे। तो देखिए मिटाऊं इसे। अब अगर हम एक लूप के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं कैसा होता है, हमने ड्रॉ भी किया था। ये लीजिए एक लूप, इस लूप के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं कि इस तरह का होता है। सेंटर पर वाला तो बिल्कुल ऐसे सीधा जाता है। अगर मान लें कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ऐसे जाएगा, यानी इसमें मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे कर दिया। ओके, यहां से अंदर और यहां से बाहर। तो ये एक्सियल लाइन वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एक्सियल लाइन ऐसे गया। दूसरा वाला जो लाइन होता था, याद कीजिए कुछ इस तरह का, यहां से आया और ऐसे इस तरह से। ओके, इधर नीचे भी हम बना चुके हैं ऐसे, उसी चीज को मैं बना रहा हूं ऐसे। ओके, और इसके अलावे और डेंस और ऐसे करके होते थे, और फिर ऊपर जाते जाते बिल्कुल ये और ज्यादा कर्व ऐसे हो जाता था इस तरह से, और इस तरह से कुछ इस तरह का ही होता था ना। ये थी एक लूप की कहानी। तो भाई यहां तो कॉइल है, यहां तो कई लूप है, यहां पर मैं एक और लूप लेकर के देखता हूं कि यहां पर अगर मैं कहूं
कि एक और पहले देख लेते हैं, ये रहता एक लूप और आ गया, इसमें भी करंट ऐसे 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 ऐसे। अब देखिए ये सेंट्रल लाइन तो अभी इसके लिए भी ऐसे ही जाएगी। अब दूसरी वाली लाइन कैसे जाएगी आप देखिए, यहां से ऐसे चला कुछ ऐसे। अगर मैं इसे थोड़ा दूसरा कलर से बना दूं तो डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। चलिए मैं इसे ग्रीन कलर से बनाता हूं, ये मेरा। तो इसका जब हम लाइन लेंगे तो पहला लाइन तो यही हो गया एक्सियल लाइन। दूसरा लाइन देखिए यहां से तो ऐसे फिर ऐसे। इसका दूसरा लाइन लिया हमने, यहां से ऐसे पास आया और फिर ऐसे, इस तरह का। और फिर जो ये वाले हैं, जो ऊपर वाले जो और क्लोज टाइप हो जाएंगे, ये कुछ ऐसे और यहां वाले कुछ ऐसे, इन दोनों का। तो अब देखते हैं कि कंबाइंड दो में क्या अफेक्ट होता है, तो फिर दो से ज्यादा में अफेक्ट देखेंगे। तो देखिए इसके कारण फील्ड था, ब्लैक वाले के कारण यानी पहले वाले के कारण यहां पर फील्ड ऐसे, और दूसरे वाले के कारण यहां पर फील्ड ऐसे, राइट। यहां भी पहले वाले का फील्ड ऐसे और दूसरे वाले का फील्ड ऐसे, ओके। अब इस रीजन में देखिए और बाहर में, दोनों जगह अंदर और बाहर में ये कहानी ऐसे और बाहर में ये कहानी ऐसे, राइट। तो अंदर में देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे कहूं तो इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर, तो दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, यहां पर फील्ड की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा अलग अलग टाइप का है लेकिन फिर भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए टाइप के हो रहे हैं। पर जब यहां देखिए तो सोलेनॉइड इस वाले स्ट्रक्चर से जरा बाहर देखिए तो इसका फील्ड ऐसे ये वाला और इसका फील्ड ऐसे ये वाला। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को अगर मैं देखूं तो इस रीजन में यानी बाहर इस रीजन में अपोज कर रहे हैं, इस रीजन में अपोज कर रहे हैं, और अंदर में मतलब मैं कहूं इस रीजन में, तो इस रीजन में ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा कि अंदर का फील्ड डेंस होता जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और बाहर एक दूसरे को अपोज करके वो कम करते जाएंगे। तो अंदर फील्ड की डेंसिटी इस एरिया में फील्ड की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ये तो आपने अभी हमने सिर्फ 2 लूप लिया है। जब 2 से ज्यादा लूप लेंगे तो ये टेंडेंसी और बढ़ती जाएगी, अंदर फील्ड और घने होते जाएंगे और बाहर का फील्ड नेग्लेक्ट होता जाएगा। जैसे देखिए, मिटाऊं, अब लूप की संख्या थोड़ी बढ़ा देते हैं, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप मान लीजिए। तो ये क्या करेंगे, अंदर में फील्ड की डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, अंदर में फील्ड की डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, और बाहर में फील्ड की डेंसिटी कम होती जाएगी, बाहर में फील्ड की डेंसिटी कम होती जाएगी। इस तरह से, कुछ इस तरह से अंदर में फील्ड ज्यादा डेंस होते चले जाएंगे और बाहर में फील्ड कम होता चला जाएगा। जब इसमें कई लूप थे तब। तो आपने पढ़ा, आपने देखा भाई कि सोलेनॉइड में तो भाई 50-50, 100-100 मात्र 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे होते हैं इतने टर्न्स। तो बहुत ज्यादा ये क्लोजली वाउंड हो जाता है, और जब क्लोजली वाउंड हो जाता है तो बाहर वाले को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता है और अंदर वाले के फील्ड को यूनिफॉर्म करता चला जाता है। तो जब मैं सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो जरा देखिएगा, जब यही अब सोलेनॉइड के लिए जब हम बना रहे हैं तो इस सिलिंड्रिकल पाइप पे आप ये चीज एकदम से पास 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 पास, ये स्ट्रक्चर हो गया सोलेनॉइड का, ये हो गया सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर। तो अंदर में फील्ड बिल्कुल ही पैरेलल और क्लोजली डेंस और यूनिफॉर्म होता चला गया, और बाहर में फील्ड 0, बाहर में फील्ड हो गया
जीरो और अंदर में काफी डेंस, ये बन गया। यहां भी है, यहां भी जीरो और यहां पर भी जीरो, इस तरह से ये स्ट्रक्चर आ गया। तो हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को इस वॉल्यूम में ले लिया और इसको टेलीविजन में, कम्युनिकेशन सिस्टम में, इवन मैग्नेटिक एप्लियंसेस में कई जगह इसका यूज होता है। ठीक है, ओके। तो अब देखें सिचुएशन में, अब ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन गया, यूनिफॉर्म फील्ड, लॉन्ग, ये मिल गई सिमेट्री। अब इस सोलेनॉइड को जरा देखिए, यहां से जो करंट गया तो ऐसे ऐसे गया, यहां से बाहर आ रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है और फिर यहां अंदर, ऊपर बाहर, फिर यहां अंदर, ऊपर से बाहर। तो इसको अगर मैं स्कीमेटिकली दिखाना चाहूं तो यहां डॉट 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 दिखा दूं और यहां क्रॉस 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 दिखा दूं, ऐसे दिखा सकता हूं। तो चलिए इसकी थोड़ी सिंपल स्ट्रक्चर उस तरह से हम बना लेते हैं। अब इसको मैं दिखा रहा हूं कि भाई जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहां पर डॉट 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 बना दो, दे दना दन 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 दन, आ गया जी डॉट, और यहां से निकला, यहां से ठक 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 क्रॉस, ये गया भाई क्रॉस 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 क्रॉस, चलो भाई बन गया क्रॉस। ओके, और ये मेरा सोलेनॉइड आ गया, यहां से निकला, यहां गया, यहां से निकला, यहां गया। मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अभी हमने देखा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, इस तरह से है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मेरा जीरो है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ओके, सिमेट्रिकल, ये लॉन्ग, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं क्योंकि ये लॉन्ग ये स्ट्रक्चर है, यही चीज कैरी होगा, डॉट 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 देखे। तो मुझे यहां पर फील्ड निकालना है सोलेनॉइड के अंदर। याद कीजिए, जब इनफाइनाइटली लार्ज शीट था तो मैंने एम्पेरियन लूप कैसे लिया था, यहां पर ये ले लूं ऐसे, यहां तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, फिर ऐसे क्लोज्ड होना चाहिए एम्पेरियन लूप, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये लेंथ मान लो कि ये वाला लेंथ जो हमने लिया है ये एल लेंथ ले लिया, ये हम कंसीडर कर रहे हैं। और एन है इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, एन है इसका नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। याद, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल एन है और इसको हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, अब मान इसका नाम दिया मैंने ए, बी, सी और डी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, ये डायरेक्शन ले लूं, ऐसे क्लोज्ड बन गया भाई, क्लोज्ड एम्पेरियन लूप। राइट, लगाऊं एम्पियर्स लॉ, चलो भाई लगा दो। अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ क्या हो जाए, क्या कहता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल क्लोज्ड लूप में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई इन, उसके अंदर जो आई है। अब इसके अंदर आई कितना है, आप कह रहे हो कि भाई एन पर यूनिट लेंथ में है, तो देखो अगर मैं कहूं कि एल में कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, एन इंटू एल। अगर एन है मेरा पर यूनिट लेंथ में तो एल लेंथ में कितना आ जाएगा, एन इंटू एल। ये आ गया एक तरह से मेरा नंबर ऑफ टर्न्स यहां से यहां तक में। तो करंट प्रत्येक में आई है, आई यहां से भी आई, यहां से भी आई, तो टोटल करंट हो जाएगा एन एल आई, कह सकते हैं टोटल करंट हो गया एन एल आई। ओके, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल आप ए बी पे भी लगाओ, बी सी पे भी लगाओ, सी डी पे भी लगाओ, डी ए पे लगाओ, तब ना ये क्लोज लूप कंप्लीट होगा। ओके, तो जब हम ए बी पे लगाते हैं इसको, अगर मैं कहूं कि बी डॉट डी एल मैंने लगाया बी डॉट डी एल ए से बी पे, फिर बी से सी पे, हमें एम्पेरियन लूप पूरे क्लोज लूप में ये लगाना है ना, तो चलो लगा देते हैं। अब सी से डी पे बी डॉट डी एल और फिर डी से फिर आ गए ए पे, मेरा हो गया लूप क्लोज्ड बी डॉट डी एल। ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर होना चाहिए मेरा
म्यू नॉट आई इन स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई। ये हो गया। अब देखिए बी डॉट डी एल, जब आप ए से बी में जा रहे हैं तो आपका डी एल भी इधर और आपका बी भी इधर, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल सीधा सीधा बी डी एल बन गया, बी डी एल बन गया। और यहां फील्ड यूनिफॉर्म होता है। वो क्या करता है, सोलेनॉइड अंदर में फील्ड कॉम्पैक्ट क्लोजली बाउंड होने के कारण एक दूसरे को सपोर्ट करके बिल्कुल यूनिफॉर्म फील्ड बना देता है। तो फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म फील्ड को आप बाहर निकाल सकते हैं। चलिए पहले एक लाइन और कर लेते हैं, एक लाइन और कर लिया जाए। प्लस यहां देखिए बी से सी के दरमियान यहां फील्ड ऐसे है, यहां पर भी फील्ड ऐसे, सॉरी यहां पर भी फील्ड ऐसे, और इस यहां पर फील्ड जीरो। यानी अब बीसी के इतने दूर में देखोगे तो फील्ड इधर और ये लेंथ इधर, तो 90 डिग्री, और इतने दूर में तो फील्ड है ही नहीं, बाहर में तो फील्ड है ही नहीं। यानी इतने दूर के लिए भी मैं लिखूं तो बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस थीटा, और कॉस कितना 90 डिग्री। क्यों, डी एल आपका है इधर, डी एल आपका है इधर और फील्ड ऐसे, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो फिर बी से सी में ये कहानी cos 90 होने के कारण हो गया 0। सी से डी, तो भाई बाहर तो फील्ड है ही नहीं, बाहर तो फील्ड है ही नहीं, तो बी 0 होने के कारण ये हो गया 0। और फिर आप सी से डी और डी से ए, मतलब यहां डी से ए, तो डी से ए में भी वही कहानी, फील्ड ऐसे और लेंथ ले रहे हो ऐसे, इतने दूर, और इतना दूर तो फील्ड है ही नहीं। यानी इतना दूर फील्ड न होने के कारण बी डॉट डी एल 0 हो गया, और इतना दूर ये इसकी ओरिएंटेशन डी एल और इस बी की ओरिएंटेशन 90 डिग्री के कारण cos 90 होने के कारण ये 0 हो गया। यानी घुमा फिरा करके ये भी हो गया 0, इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट एन एल आई। ओके, एन एल आई सब, अब ये सब खत्म हो गए। बी को बाहर निकालिए, यूनिफॉर्म है ना, और इंटीग्रेशन डीएल मीन्स ये पूरा लेंथ दैट इज एल। यानी ये बन गया आपका बी एल, ये बन गया आपका बी एल इक्वल टू क्या, म्यू नॉट एन एल आई। ये एल से एल गया और सीधा सीधी आपको आ गया कि बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये आ गया फील्ड का आपको फॉर्मूला, किसके कारण, सोलेनॉइड के कारण। सोलेनॉइड के कारण उसके अंदर यूनिफॉर्म फील्ड है, और कितना है, म्यू नॉट टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू उसमें जो करंट है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिल्कुल डायरेक्टली याद रखना है। इरेज करूं का फॉर्मूला इधर लिख लिया जाए, बी इक्वल टू पहले लिख लिया जाए म्यू नॉट एन आई। चलिए ये फॉर्मूला यहां लिख लिया जाए। देखिए हमने बीच के पॉइंट की बात की थी ना, बीच के पॉइंट की, मान लो यहां पर पॉइंट, तो हम इसे क्या कह रहे हैं कि इसका लेंथ लॉन्ग है, इसके इस डायमेंशन की तुलना में, ये इस डायमेंशन की तुलना में इसका लेंथ ये रहा जी लॉन्ग है, लंबा सोलेनॉइड है, इसका रेडियस छोटा है। तो जब मैं बीच का कोई पॉइंट लूंगा, अगर मैं कोई बीच का यहां का पॉइंट ले रहा हूं तो इधर भी काफी लंबा, इधर भी काफी लंबा, दोनों तरफ एक्सटेंशन इसका काफी लंबा लंबा है। लेकिन अगर हमसे पूछे कि भाई सोलेनॉइड के एंड पे फील्ड बताइए, सोलेनॉइड के एंड पे फील्ड बताइए, मतलब ये अगर मुझसे पूछे कि भाई आपको यहां पर फील्ड बताना है, यहां पर फील्ड बताइए, राइट, यहां पर नहीं, मुझे यहां पर फील्ड बताइए। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखिए, इधर तो सोलेनॉइड लंबा और इधर सोलेनॉइड है ही नहीं, जबकि बीच वाले पॉइंट पे क्या था, दोनों तरफ लंबा एक्सटेंशन। यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक ही तरफ लंबा एक्सटेंशन मिला। तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं कहूं ये पॉइंट P, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एक ही तरफ एक्सटेंशन मिला, दूसरे तरफ नहीं मिला, तो इसका आधा, यानी क्या था, म्यू नॉट एन आई का आधा, ये हो जाएगा। क्लियर? अगर एंड पे पूछ दे तो आधा कर देना है, अगर सोलेनॉइड के अंदर पूछे तो म्यू नॉट एन आई। नॉर्मली क्वेश्चन में लॉन्ग सोलेनॉइड रखता है, आइडियल लिख दिया मतलब लॉन्ग है, ठीक है। जब तक कि फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड की बात ना करे
तो हम आइडियल सोलेनॉइड लेंगे, लॉन्ग सोलेनॉइड लेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे और ठोक करके बना देंगे क्वेश्चन। कुछ देखा जाए क्वेश्चन इस क्लैरिटी के लिए। चलिए एक एक करके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बिटाऊं, देखिए सिंपल क्वेश्चन सिंपल दे रखा है कि भाई इस सोलेनॉइड में करंट 5 एम्पियर जा रहा है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना प्रोड्यूस हो रही है। तो बताइए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है। फॉर्मूला पुटिंग रखा जाए, B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ ओके, और n निकालना है। I कितना है भाई 5 एम्पियर और B कितना है। अब देखिए जहां भी ये 3.14 है मतलब ये पाई है, तो हम सीधे इसको पाई लिख देना, पाई से पाई उड़ा देंगे, राइट। तो B की वैल्यू आपको है कितना, पाई इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स मुझसे पूछ रहा है तो ये पाई इंटू 10⁻⁻² यहां रखें और बाकी इधर से इधर लाएं, यानी क्या 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 5। इस 3.14 को मैंने पाई लिख दिया, इसलिए आराम से यहां से चला जाएगा ना, खट 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 खट। तो अब सीधा सीधी हो गया, ये 10⁻⁷ ऊपर भेज दीजिए, तो ऊपर जा करके ये पॉजिटिव हो गया 7, पॉजिटिव 7 में से नेगेटिव 2 यानी कि 10⁵ हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाई 20। अब ऐसा कर लेते हैं, इस 10⁵ को इस 20 से उड़ाना भी है कुछ, तो यहाँ से 100 बाहर निकाल लेता हूँ और 10⁻³ अंदर छोड़ देता हूँ, बाई 20। 20 25 100, 5 में 10⁻³ मतलब 1000, 5 गुना 1000 मतलब कितना हो गया 5000। तो 5000 टर्न्स, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर इतना होता है, 5000 गच 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 गच, इतने क्लोजली बाउंड होते हैं, तब जाके इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, समझे। हाँ चलिए, क्वेश्चन क्लियर, सिंपल था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे। क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस सोलेनॉइड में आई करंट जा रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब करना क्या है आपको कि इसका नंबर ऑफ टर्न्स है n पर यूनिट लेंथ, आप नंबर ऑफ टर्न्स को आधा कर दीजिए। क्वेश्चन ये कर रहा है कि n'(n/2) कर दीजिए और इसका जो करंट है उसको डबल कर दीजिए। तो पूछ रहा है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड B से बढ़ के या घट के क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर। हम इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को डबल करेंगे, करंट को आधा करेंगे, तो नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सीधा सीधी देखिए भाई, B = μ0 NI, तो B' नया मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाएगा μ0 N'(I') कह सकते हैं। आप कह रहे हो कि आप n को आधा कर दे रहे हो, यानी n/2 कर दे रहे हो, और आप i को डबल कर दे रहे हो, तो 2i कर दे रहे हो। तो ये खत्म हो गया, तो फिर तो μ0 NI ही बच गया ना, यानी फिर तो B' ही रह गया, नो चेंज। मैग्नेटिक फील्ड उतना का उतना ही रह जाएगा, एक ने दुगना किया दूसरे ने आधा कर दिया, बात खत्म, वही की वही। चलो, नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आइडियल सोलेनॉइड का, और आइडियल सोलेनॉइड का आप जान गए कि μ0 NI लगाना है। पर कभी कभी हो सकता है फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड की जिक्र करें, तो फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड मीन्स वो लॉन्ग सोलेनॉइड नहीं है, तो हमें वो वाली सिमिट्री नहीं मिलती है, कौन सी, एम्पेरियन लॉ वाली। तो हमें इसमें फील्ड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेसिक तरीके से। तो देखें कि फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड के केस में फील्ड कितना आता है, इसको देखें। चलिए यहां पर मैं एक फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड बना लूं।
ये मेरा फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड हो गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, राइट। अब एंड वाले सर्कल बना दिए, बीच में तो आप जानते हैं कि हम वो स्कीमेटिकली दिखा दें, यहाँ डॉट 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 मतलब यहाँ से आ रहा है यहाँ, और यहाँ से क्रॉस क्रॉस क्रॉसिंग कर रहा है, तो लो भाई यहाँ से डॉट 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 डॉट, तो ये स्कीमेटिकली मैंने सोलेनॉइड दिखा दिया। अब मान लो इसकी लेंथ जो है काफ़ी लॉन्ग नहीं है, तो हमें वो सिमेट्री नहीं मिली, और हम इसके बेसिक से कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। कोई सा पॉइंट ले लिया, यहाँ पर पी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया। अब पी पॉइंट, ये इसका एक्सटेंशन दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पी पॉइंट पे इस तरह से है कि पी पॉइंट पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, और इसका लास्ट यानी ये वाला सर्कल, इसका लास्ट वाला सर्कल यहाँ से एंगल बना रहा है θ1, और इधर ये लास्ट वाला सर्कल यहाँ से एंगल बना रहा है आपका कितना, θ2। तो ये पूरा एक्सटेंशन हो गया, θ1 से लेके θ2, इतना बड़ा ये सोलेनॉइड है। इसके कारण इसमें करंट वही नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लेंथ n ही है, और करंट कैरिंग कर रहा है I। तो बताइए कि इस पॉइंट P पे क्या फील्ड आएगा। क्लियर, कैलकुलेट करें। तो जहां सिमिट्री नहीं लगती है वहां मैथमेटिक्स क्या कहता है कि भाई एक लूप, एक छोटे से एलिमेंट के कारण निकालो, इंटीग्रेट कर दो, राइट। चलिए एक छोटा सा लूप मैं लेता हूं यहां पे, ये लिया जी प्यारा सा छोटा सा लूप, यहां पे ये ले लिया, ये ले लिया, ओके, ये लूप ले लिया, और ये सर्कुलर लूप ले लिया। इसके कारण पहले ये मान लो कि यहां से इस सर्कुलर लूप के कारण, इसके कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड पहले कैलकुलेट करूं, और उसके कारण फिर इंटीग्रेट कर दूं। ये इस सर्कुलर जो मैंने लूप लिया है, एक एलिमेंटल कह लीजिए, चलिए इसका रेडियस a हो गया, और ये यहां से मैंने x दूरी पे लिया है, यहां से मैंने x दूरी पे, और इसकी जो थिकनेस है वो dx हो गई। यहां से x दूरी पे ये एलिमेंट मैंने लिया है, ये वाला एलिमेंट, और रेडियस तो है a, और ये हो गई dx। तो इसके कारण पहले मैं यहां निकालूं, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक सर्कुलर लूप है, और इसके एक्सिस पे आप x दूरी पे फील्ड की बात कर रहे हैं। तो पहले ही हम निकाल चुके हैं कि किसी सर्कुलर लूप के एक्सिस पे x दूरी पे अगर इसका रेडियस a है तो हो जाता है यहाँ पे क्या, म्यू नॉट I a स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2। हम जानते हैं ये बात, ओके। इसके लिए अब हम यहाँ लगा दें, तो I कितना है, पहले मैं इसमें निकाल लूँ कि I कितना है। अब देखिए इस I को मैंने कह दिया DI, इसमें जो करंट है वो, ओके। तो सबसे पहले हम निकाल लें कि इसमें इस dx विड्थ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना इंटू I कर दूंगा। तो देखिए अब अगर n टर्न्स पर यूनिट लेंथ में है तो dx लेंथ में n इंटू dx कर दूं, ये हो गया n dx, मतलब इतने इस विड्थ में नंबर ऑफ टर्न्स, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं और प्रत्येक में I है तो इंटू I आ गया, n dx I, ओके। तो अब मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण यहां पे आएगा उसको मैंने नाम दे दिया dB, इसको dB नाम दे दिया। क्या हो गया, म्यू नॉट I a स्क्वायर, तो म्यू नॉट I नहीं कहूंगा, उसमें जो करंट है DI, म्यू नॉट DI a स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2। क्लियर, ओके। और DI मेरा n dx इंटू I है, तो लिख दूं यहाँ पे म्यू नॉट a स्क्वायर पहले लिख देता हूं, और DI को लिख रहा हूं मैं NI dx, इंटीग्रल फॉर्म में dx वगैरह लास्ट में रहता है ना, तो इसको उसी अनुसार अरेंज कर लिया, बाई ट्वाइस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2। क्लियर, ये मेरा इस एलिमेंट के कारण आया। अब मुझे पूरे के कारण निकालना है, तो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का एक काम करते हैं, ये देखिए ये जो θ2 था ये इसका θ2 था। अब ये
इस एलिमेंट की एंगुलर पोजीशन यहां से देखो क्या है, इसको मैंने यहां से मिला दिया ऐसे, तो इसकी एंगुलर पोजीशन है ये, जिसको मैंने नाम दे दिया थीटा, और ये वाला था थीटा 2, ये पूरा का पूरा थीटा 2 था, और इसकी एंगुलर पोजीशन को हमने कह दिया थीटा, राइट। हम बात को थीटा के टर्म्स में इसलिए ले जाना चाह रहे हैं क्योंकि इसके एंड एलिमेंट की एंगुलर पोजीशन थीटा 1 से थीटा 2 दी हुई है, तो जब हमें इंटीग्रेट करना होगा तो थीटा 1 से थीटा 2 करना होगा, इसलिए बात को dx px को सबको हटा के हम थीटा में ले जाएंगे। ओके, चलिए यहां पर ये बात आ गई। ओके, अब मान लीजिए नाम दे देते हैं इस पॉइंट पी क्यू और आर, पी क्यू आर। इस पी क्यू आर ट्राइंगल को बाहर उठा के ले आ रहा हूं, मैं यहां ले आ रहा हूं, यहां ले आ रहा हूं। ये मेरा है पॉइंट P, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है, ये पॉइंट थीटा है, ये रेडियस है और ये दूरी x पे वो एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट है। तो जरा देखिए तो tan थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर मेरा x है और बेस मेरा ये है, तो यहां से x मेरा आ गया a tan थीटा। ओके, तो यहां पर जो x है उसको मैं थीटा के टर्म्स में यहां से ले आऊंगा और dx को भी मैं d थीटा के टर्म्स में लाऊं, तब ये सारा वेरिएबल मेरा थीटा में आ जाएगा। ओके, तो dx यहां से लाना है d थीटा के टर्म्स में, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग, इसको डिफरेंशिएटिंग किसके, थीटा के टर्म्स में ले जाना है, तो विथ रेस्पेक्ट टू किसके, थीटा। तो आप कीजिए dx बाई डी थीटा इजकल टू, ये तो बाहर है, कांस्टेंट है ना, ये बाहर निकाल लेते हैं, d tan थीटा, दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ओके, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, tan का सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां हो जाएगा a इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ तो याद करना पड़ेगा ना हमें, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, ओके, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो यही 2-4 यूज होते हैं। और एक इसमें अच्छी बात और हो जाती है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन्वर्स प्रोसेस होते हैं, तो साइन का अगर डिफरेंशिएशन कॉस आ रहा है तो कॉस का इंटीग्रेशन फिर इधर साइन आ जाएगा। ओके, और कॉस का डिफरेंशिएशन अगर माइनस साइन आ रहा है तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन, या यूँ कह ले साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आ जाएगा। सेक स्क्वायर, टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन। ओके, यही 2-4 है, ज़्यादा नहीं है, ए सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए मेरा पर्पस ये था ना कि dx को मैं ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx ए सेक स्क्वायर थीटा, तो dx भी डी थीटा में आ गया और x भी थीटा में आ गया। तो यहां पर जाइए जरा db, इन चीज़ों को जरा मैं अब उठा करके यहां से यहां लाऊं, तो हो जाएगा म्यू नॉट ए स्क्वायर एन आई, dx को मैं लिख रहा हूं ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटू लिख दिया मैंने ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स को हमने क्या माना, क्या है मेरा यहाँ पर एक्स, ए टैन थीटा, तो लिख दूँ इसे ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा का 3/2। अब देखिए सारी बातें ना थीटा के टर्म्स में आ गई हैं, और यही लाना भी था क्योंकि मुझे थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट करना है। देखिए जरा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ये स्क्वायर ए से मिलके ए क्यूब मैं इकट्ठे लिख दे रहा हूँ, और सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन ले रहा हूँ, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा 3/2। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में कुछ फॉर्मूले हैं जो 1 बनाते हैं, जैसे 3 है, ये देख लीजिए आप, क्या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर हम कहें तो 1 होता है, फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, ये रेसिप्रोकल वाला, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ये तो जानते ही हैं। इसके अलावे साइन स्क्वायर थीटा, ये कुछ फार्मूले ना बिल्कुल लिख के याद कर लीजिए, बार बार आएंगे, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, याद कर लीजिए, बस काम चल जाएगा उससे। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
सिर्फ यहाँ प्लस वाले में है, साइन कॉस में, बाकी इन दोनों जगह माइनस में है। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला भी काम आएगा। जरा देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं लिख दूँ सेक स्क्वायर थीटा म्यू नॉट, और ये ऊपर से कट जाएगा। देखिए ये एक बड़ा प्रॉपर शेप ले रहा होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा बाई ट्वाइस ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से, और सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। तो सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 3/2 के नीचे वाले 2 से कट जाएगा और बच जाएगा सेक का क्यूब थीटा। ओके, देखिए एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। तो ये भी तो पावर ही है ना, तो सेक थीटा का आप लिख सकते हो ऊपर में 2 × 3/2, दोनों पावर एक साथ, जो होता है सिंपल ऐसे। देखिए ना, होता है ना फॉर्मूला कि x टू दी पावर m, और का पावर अगर n रहे तो x टू दी पावर दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 2 भी पावर है और 3/2 भी पावर है, तो 2 × 3/2, ऊपर के 2 के से नीचे का 2 को घर भेज दीजिए, काट दीजिए, तो बच जाएगा सिर्फ क्यूब थीटा 3 थीटा। तो लिखिए इसे म्यू नॉट NIA³ सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। देखिए भाई काफ़ी कुछ यहाँ से उड़ने वाला है। यहाँ से एक छोटी सी गलती है, देखिए क्या गलती है। यहाँ से जब हमने ए स्क्वायर बाहर निकला था तो ए स्क्वायर इन दोनों से कॉमन निकला था, लेकिन अभी 3/2 तो इस पे भी है ना। तो ये यहाँ से स्क्वायर 3/2 मिलके यहाँ पर ये क्यूब हो जाएगा, जैसे ये सेक का क्यूब हुआ, इस ए स्क्वायर ये भी क्यूब हो जाएगा इस स्टेप में, जब हमने स्क्वायर 2 और 3/2 किया तो। ओके, ये ए क्यूब पूरा का पूरा उड़ जाएगा नीचे ऊपर, और ये सेक स्क्वायर थीटा इस नीचे से उड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा बचेगा। तो देखिए अब क्या आ गया, सिमेट्रिक। यहाँ से मैं उड़ा रहा हूँ और इसको उड़ा दूँ, क्लियर है ना ये। चलिए अब यहाँ से आपका जो b बच गया, या यूं कह ले अभी db को ही हम सिंपल कर रहे हैं, म्यू नॉट NI बाई 2, और यहाँ जो सेक थीटा सिंगल सेक थीटा बचा है वो ऊपर जाके हो गया कॉस थीटा। देखिए इसके इंटीग्रेशन का शेप ना वही ले रहा है जो हम बायोट सावर्ट लगा करके एक फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर के कारण किए थे, जो फॉर्मूला निकाले थे, याद कीजिए म्यू नॉट I/4 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, कुछ उसी तरह का ये शेप ले रहा है। अब dB निकाला आपने सिर्फ इस एलिमेंट के कारण, यहाँ पर भी निकाला, उसी को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आए हैं। अब इसको कर दीजिए आप सब जगह d थीटा, भाई ये रहा d थीटा, और यहाँ पर भी ये d थीटा। ओके, अब इसी को इंटीग्रेट कर दें टोटल फील्ड निकालने के लिए, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट NI का आधा कॉस थीटा। और इसे थीटा के फॉर्म में लाने के लिए ही तो कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों मुझे θ1 से θ2 दिया हुआ था। अब देखिए इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे। आप इधर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हो, इधर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हो, तो इधर की तरफ चीज़ें निगेटिव हो जाएंगी, यानी ये जो थीटा है ये निगेटिव है। इस लाइन, इस डिफरेंस लाइन से ये थीटा निगेटिव है और ये थीटा पॉजिटिव है। तो पूरे कवर करने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो का -θ1 से +θ2 की तरफ, एकदम वही की जैसा इंटीग्रेशन आ रहा है जैसा स्ट्रेट लाइन के कारण आता था। ठीक है, वो वीडियो देखा होगा आपने, बिल्कुल क्लियर होगा। तो म्यू नॉट NI/2, अंदर में सिर्फ इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा बच रहा है। भाई d थीटा तू क्यों छूट रहा है बार बार, तो cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin थीटा। sin का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन sin। चलिए कहाँ से कहाँ, θ1 -θ1 से लेके +θ2। ओके, तो ये बन गया म्यू नॉट NI का आधा साइन ऑफ अपर वैल्यू θ2 में से साइन ऑफ लोअर वैल्यू दैट इज -θ1, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा क्या हो जाता है, इसको मैं लिख दूं म्यू नॉट NI/2 साइन θ2, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कारण जाता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में।
यहाँ से प्लस थीटा इधर की तरफ होता है और माइनस थीटा इधर की तरफ, तो साइन माइनस थीटा, यानी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में चला गया, और फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ कॉस सेक पॉजिटिव होता है, साइन नहीं, तो ये साइन माइनस थीटा हमारा बन गया माइनस साइन थीटा। तो माइनस एक ये तो था ही, और ये वाला बन गया माइनस साइन थीटा 1, और ये माइनस माइनस दोनों मिला के इसको बना दिए पॉजिटिव, तो ये माइनस माइनस ये मिलके हो गए क्या यहाँ पे पॉजिटिव, और ये आ गया मेरा फॉर्मूला, ये देखिए ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो भाई जहाँ सिमिट्री नहीं रहेगी वहाँ तो लंबा चौड़ा हाथ पाँव मार करके पूरा ये निकालना पड़ेगा, ये निकाले, और जैसे ही सिमिट्री मिला एम्पियर्स लॉ ने फटाफट अपना काम कर दिया। ओके, लेकिन हाँ एक बात है, अगर ये फाइनाइट के लिए है, अगर इसी के थीटा 1 को मैं इस सोलेनॉइड को काफ़ी बड़ा कर दूं, मतलब लॉन्ग कर दूं, आइडियल केस, मतलब यहाँ से अगर मैं आइडियल के लिए निकालना चाहूँ तो इरेज करूं, जरा क्लियर है, इरेज करूं, आपका फॉर्मूला बन करके आया फाइनली B इजकल टू क्या, म्यू नॉट NI का आधा साइन ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 1, ये बन के आया। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा ये इनफाइनाइट तक है और ये इनफाइनाइट तक था, आइडियल फॉर्मूला हम जानते हैं म्यू नॉट NI, जरा इसे निकाल के देख लें। तो जब ये इनफाइनाइट तक है तो मेरा ये जो थीटा 2 है वो बढ़ता चला जाएगा, ये थीटा 2 और थीटा 1 भी बढ़ता चला जाएगा, यानी थीटा 2 बढ़ते 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 इनफाइनाइट के लिए 90 और थीटा 1 बढ़ते बढ़ते 90। तो उस केस में जरा देखिए, थीटा 2 बराबर थीटा 1 बराबर 90, किसके लिए, फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड। तो जरा देखिए तो B इक्वल टू म्यू नॉट NI का आधा साइन थीटा 2 1 प्लस 1 2 आ गया, घूम फिर के वहीं पहुंच गए। लेकिन भाई जब इनफाइनाइट लॉन्ग रहेगा तो हम इतना लंबा चौड़ा क्यों निकालेंगे, हमारे पास एम्पियर्स लॉ है, आराम से निकाल दिए थे। चलिए, और उसी में सेमी इनफाइनाइट का भी आपने देखा था, याद है, सेमी इनफाइनाइट में मतलब एक तरफ से, तो एक तरफ से यहीं से, अब यहीं से, तो एक तरफ वाला तो थीटा गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ही तरफ एक्सटेंशन की, तो एक तरफ वाला थीटा यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 डिग्री बन जाएगा, ये लाइन यहाँ आ जाएगा, ये वाला लाइन यहाँ उठ के आ जाएगा, और ये ऐसे चला जाएगा, तो ये एक थीटा तो बन गया 90, और इसके इधर कुछ है ही नहीं, तो दूसरा थीटा 0, तो मेरा हो गया थीटा 2 0 और थीटा 1 90। ये क्या, सेमी, सेमी इनफाइनाइट कह लीजिए, सेमी इनफाइनाइट कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि सोलेनॉइड के आप एज पे आ गए हैं, और इसी को कह लीजिए एज ऑफ द सोलेनॉइड, एज ऑफ द सोलेनॉइड, एक तरफ आ गए हैं। ओके, तब आपका सीधा सीधी हो गया, एक तो साइन 0 0 हो गया और एक रह गया, तो वही जो हमने वहां बात की थी कि सेमी इनफाइनाइट अगर सोलेनॉइड रहे या सोलेनॉइड के एक एंड पे आ जाओ, एज के बजाय एंड लिखो ज्यादा सही लगता है, एंड पे आ जाओ तो सीधा सीधी आ जाएगा म्यू नॉट NI का आधा। सारी बातें क्लियर हो गई। ओके, अब इस फॉर्मूला पे एक छोटा सा देख लेते हैं न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल देख लिया जाए भाई, क्या रख लिया जाए, रख लिया जाए, बाकी चीजें वही रखो। मानो कि इसमें I इक्वल टू 1 एम्पियर करंट है, मान लो N इक्वल टू 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, और मान लो एक तरफ थीटा मान लो 30 डिग्री है, दूसरे तरफ का थीटा मान लो 60 डिग्री है, तो बताइए भाई मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे कैलकुलेट कीजिए तो कितना होगा, लगा दे फॉर्मूला, म्यू नॉट NI का आधा जी साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब क्या हो गया, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू n। अब देखो यहाँ n में आपको दिया हुआ है 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, भाई पर यूनिट लेंथ, ऐसा यूनिट में पर यूनिट मीटर निकालिए, पर यूनिट मीटर के हिसाब से n यहाँ देखिए 50 इंटू 100 और कर दें, पर मीटर आ गया इतना टर्न्स, ये ध्यान में रखिएगा भाई, ऐसा यूनिट में चाहिए, टर्न्स पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके टर्न्स पर मीटर में लगाइए, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 टर्न्स पर मीटर, ये लेंगे हम, तो हो गया n क्या 5 इंटू 10 टू द पावर 3, I मेरा 1 है डिवाइडेड बाई 2, साइन 30 आधा, साइन 60 √3/2। ओके, यानी अब देख लें 4 पाई 4 पचे 20 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 का 2 ये हो गया,
और ऊपर हो गया 1 प्लस √3 का आधा, ये हो गया। इस दो, चलो इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये 2 से इसको 10 उड़ा दिए, ये 10 इंटू 10⁻⁻4 तो 10⁻⁻3 हो गया, पाई हो गया 3.14 और इंटू 1 प्लस √3। अच्छा एक आधा और है, कोई बात नहीं, तो √3 कितना होता है 1.73, 1 कितना हो गया 2.73, 2.73 का आधा उड़ाइए 1.2 2 6 12 1.36 36 दूनी 272। अब मोटा मोटी 3.14 में 1.36 इंटू 10⁻⁻3 इतना आ गया क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टेस्ला में। रफली कितना होना चाहिए वैल्यू, 3 लगभग 3.5 के आसपास होगा, करके देख ही लेते हैं। 14 छक 84 36 18 3 से तो 14 तिया 42 और 3 तरीके 9, 1 से भाई 314, 4 8 2 10 1 9 13 17 1 2 11 12 1 4.2 लगभग आ गया ये 4.27 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, तो फाइनाइट लेंथ भी देगा तो हम फार्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट निकाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हम एक दूसरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो कि सोलेनॉइड की तरह ही है। सोलेनॉइड उसको बोलते हैं टॉरॉइड, और टॉरॉइड क्या होता है देखिए, TOROID, टॉरॉइड। तो टॉरॉइड कुछ नहीं है, बस ये सोलेनॉइड लिया और इस सोलेनॉइड को पकड़ के ये दोनों एंड यहां मिला दिया ऐसे, यानी ये एक रिंग शेप्ड सोलेनॉइड हो गया और क्लोज्ड हो गया, राइट। तो टॉरॉइड कुछ नहीं है, इसको हम कहेंगे रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनॉइड, रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनॉइड, यही चीज है ये। यानी पहले आप बना लीजिए रिंग शेप, ये रहा जी मेरा रिंग टन टन टन, और ये इसका आउटर, एक पाइप समझिए, पाइप इंसुलेटेड पाइप को ऐसे गोल घुमा दिए ताकि हम इस पे वाइंडिंग कर सकें, और यहां पर वाइंडिंग करेंगे हम उसी इस सोलेनॉइड को पकड़ के ऐसे गोल घुमा दिए, ऐसे ऐसे, लो भाई ठक ठक, यानी यहां से ऐसे गया, फिर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, यहाँ से बाहर यहाँ से अंदर, फिर यहाँ से बाहर फिर यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर यहाँ से अंदर, ये हो गया। तो इसी का सिमेट्रिकल एक रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हम ऐसे नहीं ले सकते हैं कि भाई ये हो गया मेरा अंदर वाला सर्कल, ये हो गया मेरा बाहर वाला सर्कल, ये हो गया मेरा बाहर वाला सर्कल, और क्या था ऐसे अंदर से उठ रहा था, बाहर अंदर, अंदर से फिर ऐसे बाहर आ रहा था, और बाहर वाले से अंदर, ऐसे 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 ऐसे, यानी अंदर से उठ रहा था और बाहर से अंदर जा रहा था, ठक 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 ठक। तो चलो भाई ठक ठका दो पूरे जगह पे, ये रहा ये रहा ये रहा, पर ये इसका बन गया स्कीमेटिकल स्ट्रक्चर, राइट। करंट यहाँ से निकलना यहाँ जाना, यहाँ से निकलना यहाँ जाना, इसमें कोई एंड नहीं है, उसके दोनों एंड को हमने जोड़ दिया है, तो ये बिल्कुल क्लोज्ड हो गया। और सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड मेरी यहाँ पर है ना, यहाँ से निकल के ऐसे, तो यहाँ से निकलना यहाँ से निकलना यहाँ से निकलना यहाँ घुसना, यानी कि ऐसे, यानी कि सारी की सारी मेरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ गई। ये रही मेरी राउंड 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 राउंड, ये रही मेरी, ये सब मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ओके। यानी कि सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इस पाइप के अंदर वाले वॉल्यूम में आ गया, ना तो फील्ड यहां रहेगा ना फील्ड यहां रहेगा, बिल्कुल कन्फाइंड मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट कर लिया यहां से। तो अब अगर पूछे कि भाई इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो सीधा सीधी एक एम्पेरियन लूप ले लिया जाए। चलिए एक एम्पेरियन लूप ले लेता हूं मैं, इसी लूप को मैं कहता हूं कि ये मेरा एम्पेरियन लूप है। इस लूप, ये ब्लू कलर का जो लूप को मैंने कहा कि एम्पेरियन लूप मैंने ले लिया जी, ओके। लगा दूं इसमें,
बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और जहां सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ गई, आंख मूंद करके एम्पियर लॉ अप्लाइंग, एम्पियर्स लॉ क्या आ गया, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई जो अंदर में है इस एम्पेरियन लूप के अंदर में। तो ये सारे डॉट जो आप देख रहे हो तो इसके अंदर ही हैं। ओके, तो अब हम निकाल लें, मान लो कि इसका n दे रखा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इस केस में दिया हुआ है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। थोड़ा यहाँ गौर कीजिएगा भाई, जहाँ स्मॉल n रहे तो वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, और ये मैंने लिया कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, तो भाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो टोटल आई इन जो हो जाएगा, क्या n इंटू आई नहीं हो जाएगा? सबसे तो आई नहीं कर रहा है, आई 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 ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये आई 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 एन आई। ओके, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल और यूनिफॉर्म, जब इस सिमेट्रिक का स्ट्रक्चर आ जाता है तो इस तरह का हमको मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म। हम इसको बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन डी एल म्यू नॉट, अंदर में टोटल करंट एन आई। ओके, तो यहां से b इंटू डी एल, इंटीग्रेशन डी एल, ये वाली लेंथ, इस एम्पेरियन ब्लू वाले एम्पेरियन लूप की लेंथ, तो यहां पर आपको दिया रहेगा मीन रेडियस। मीन रेडियस मीन्स इसके पाइप के अंदर वाला और बाहर वाला के बीच में मीन रेडियस है मेरा r, तो उससे हम लेंगे ये 2 पाई r। ओके, हमने जो एम्पेरियन लूप लिया है वो बीच में ही लिया है, तो b इंटू 2 पाई मीन रेडियस r इसका टू आ गया म्यू नॉट कैपिटल एन आई, और b इसकल टू सीधा सीधा म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। अब देखिए लगा, वैसे तो हमने इसको निकाला कैसे, एम्पियर लॉ लगा करके, पर सीधा सीधी अगर हम एक लॉजिक लगाएं कि भाई है क्या, ये है तो सोलेनॉइड ही ना, ये सीधा सोलेनॉइड के पकड़ के दोनों मुंह जोड़ दिया आपने। हाँ, तो अंदर में तो बात वही है ना, अंदर में तो वही सोलेनॉइड है, वही स्ट्रक्चर है। ओके, तो फील्ड तो वही आनी चाहिए, तो ये आप देखिए बिल्कुल वही फील्ड है। आप देख लीजिए कैसे, म्यू नॉट इस कैपिटल N बाई 2 पाई आर को मैं इकट्ठे ले लूँ इनटू आई, नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाई टोटल लेंथ, क्या बन गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। भाई टोटल नंबर ऑफ टर्न बाई टोटल लेंथ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वही चीज हो गया यहाँ, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई, आ गया ना। अब स्मॉल n को कैपिटल N बाई यहाँ 2 पाई आर लिख दिया, बात वही आ गई। चलिए, तो देख लिया आपने सोलेनॉइड और टॉरॉइड के कारण। ओके, एक छोटा सा न्यूमेरिकल टॉरॉइड पे देख लेते हैं और फिर खत्म करते हैं इसे। मिटाओ, म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई 2 पाई आर, यहाँ लिख ले रहा हूँ म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई 2 पाई आर। चलिए यहाँ पर मिटा रहा हूँ इसे। क्वेश्चन ले लीजिए कि कैपिटल, मान लो क्वेश्चन हमने ले लिया कि कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ओके, करेंट 1 एम्पियर ले लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 कह देता हूँ। तो कह रहा है कि भाई टॉरॉइड के अंदर फील्ड कितना है, लगा दीजिए म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई 2 पाई मीन रेडियस। म्यू नॉट क्या है आपका 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, आराम से लिख लिया जाए। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है आपका 200, करेंट 2 इंटू पाई 2 पाई, और आर आपका है 1/10, 10 सेंटीमीटर। क्या हो गया, सबको असाइनमेंट लिखिए भाई, 1/10, तो 10 ऊपर चला गया, 10 ऊपर चला गया। 2 पाई का पाई पाई गए अपने घर, और ये हो गया 2, और अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4 इंटू 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो पॉजिटिव और 7 जीरो निगेटिव, यानी कि 10 टू दी पावर -4। तो फील्ड आ गया आपका सीधा सीधी 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला, ये फील्ड आ गया आराम से। हाँ, तो आपने पढ़ लिया भाई क्या क्या, सोलेनॉइड पढ़ लिया, टॉरॉइड पढ़ लिया, एम्पियर लॉ के सारे एप्लीकेशन सीख लिए, और इसी के साथ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो कहुआ पूरे इस चैप्टर का कवर हो गया। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, इसके थोड़े इसके आप एनईटी के कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे पहले, थोड़े से धीरे धीरे टप करेंगे। तो पहले एनईटी टाइप, एनईटी एक्सक्लूसिव टाइप है, जो कि ऑब्वियसली जेई के लिए भी काम आएगा,
और उसके बाद थोड़े से हम जेई एक्सक्लूसिव टाइप्स प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, तो अब अगले 1-2 क्लासेस हम इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल्स पे लगाएंगे और फिर हम बढ़ेंगे आगे चैप्टर पे। तो मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।